स्ट्रेटजी समझिए। ये जो चुनाव है ये विकास बनाम विनाश चल रहा है। विकास बनाम विनाश। जो विनाशकारी हैं दो लड़के, दो गैर जिम्मेदार लड़के, उनको ना तो सरकार बन रही है ना बनाने जा रहे हैं, ना उनका कोई। ये बताइए नेताजी 10 सालों में भर्ती कितनी निकली? आपको बताएं, जो रोजगार दूर नहीं, सुने अभी आपने कहा कि बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तो 10 सालों में रिटायरमेंट भी तो हुए होंगे। ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट नहीं होगा, खाली पद तो नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो नियुक्तियां तो हो ही रही हैं ना। अरे कहाँ नहीं हो रही है कि कोई पद बताइए जो खाली है। आपके जिले में डीएम नहीं है, आपके जिले में सीडीओ नहीं है, आपके जिले में गांव में लेखपाल नहीं है, गांव में सेक्रेटरी नहीं है, एडीओ पंचायत नहीं है, डीपीआरओ नहीं है, पुलिस कप्तान नहीं है। खत्म करना है महंगाई को, जड़ से खत्म करना है। अब तो अभी तक तो स्ट्रगल हो रहा था ना, अब समय आ गया जब प्रहार जड़ पे होगा इसके। अच्छा, महंगाई कम होगी अब। जी, महंगाई कम होगी, 1200 का सिलेंडर अब 600 में आ जाएगा। वो अलग प्रकरण है। 100 रुपए का जो पेट्रोल मिल रहा है वो 550 में आ जाएगा। नहीं तो फिर हमको ये जवाब दीजिए ना, जो पहले 3000 तनख्वाह मिलती थी वो तो 90,000 मिलती है। किसको मिलती है? कर्मचारियों को मिलती। कौन कर्मचारी? पहले जो जमीन, पहले सुनिए, सरकारी नौकरी वाले बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। 6 चरण का मतदान कंप्लीट होने जा रहा है, 7वां चरण बाकी है। और 7वें चरण की जो लड़ाई है इस बार बहुत ही अहम है, क्योंकि घोसी लोकसभा से अरविंद राजभर और साथ ही जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। और आज यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सीधे बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है किस मुद्दे की लड़ाई होगी। सत्या भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं जय सुहेलदेव बोल रहा हूँ। जय सुहेलदेव। जय सुहेलदेव की बात करें तो अगर देखें तो कहीं पूरे पूर्वांचल में, अब पूरे हम देश की बात करें तो सुहेलदेव समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिली है। और बताया जाता था कि पहले किसी पार्टी में रहते थे तो 2-3 सीटें मिल जाती थी। देखिए, सीट तो 543 हमारी है। लोकतांत्रिक देश है। हमने सुहेलदेव समाज पार्टी की बात करी है। जी जी, बता रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है। 543 सीट हमारी है। अब रही बात, हम लड़ एक पे इसलिए रहे हैं कि हम एनडीए के घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, और उनका सम्मान और लिहाज करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर उन्होंने हमें 1 सीट पे अनुमति दी है तो हम 1 के साथ साथ 400 पार की लड़ाई में भागीदारी निभा रहे हैं उनके। जी, हमें अब 1, 2, 3, 4, 6 से मतलब नहीं है। अब हमारा उद्देश्य 400 पार। हम 400 पार के लिए सभी सुभाषपावादी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में 400 पार की लड़ाई के लिए चल रहे हैं। अच्छा। जी, 400 पार कंप्लीट करना है, भले ही 1 सीट मिला हो उसे कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने, वो भी 1 ना मिली होती तो हम 400 पार की लड़ाई लड़ते। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर जब किसी दूसरे पार्टी में रहते थे, के साथ रहते थे, तो खूब मोदी जी का विरोध कर रहे थे कि 5 किलो राशन से क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, रोजगार दिलवाएंगे। अभी भी अरुण राजभर जी मंचों से जाते हैं और कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस बार हम शराब बंदी करवा देंगे। अभी तो उनके साथ ही हैं, क्यों नहीं करवा लेते काम? देखिए, खुद की सरकार होना और किसी सरकार का घटक दल होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जब हमारी खुद की एक तनहा सरकार होगी तो हम अपने एजेंडे खुद ही पूरे कर लेंगे। और हमारे सुभाषपा के एजेंडा हर व्यक्ति के लाभांश का हिस्सा है। हमारे एजेंडे में भारत का 144 करोड़ जनता लाभार्थी है। हमारा ऐसा एजेंडा है कि भारत की 140 करोड़ जनता लाभार्थी है। तो वो अलग बात है। रही बात, अगर हम लोग इनके साथ हैं तो हम लोगों का जो भी बिजली बिल माफ, तकनीकी शिक्षा, महिलाओं को 50% का अधिकार और ये सब चीजें जो है उस पर वर्क हो ही रहा है। और शराबबंदी और पूर्वांचल राज्य पे भी वर्क होगा, ऐसा नहीं है। जी, एक बात बता दिए, अभी 144 करोड़ की बात करें हैं और 80 करोड़ देशवासियों को ये राशन मिलता है फ्री में, और 25 करोड़ लगभग जो है कि बेरोजगार, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और लोग क्या है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो राशन मिल रहा है ना, ये राशन संपूर्ण विकास के साथ साथ वो अलग से एक और सुविधा मिल रही है। पहले सरकारों में क्या होता, देखिए, पहले स्ट्रेटजी समझिए। ये जो चुनाव है ये विकास बनाम विनाश चल रहा है। विकास बनाम
विनाश, जो विनाशकारी हैं, दो लड़के, दो गैर जिम्मेदार लड़के, उनको ना तो सरकार बन रही है ना बनाने जा रहे हैं, ना उनका कोई रुचि है। जैसा कि पहले भी हम चिल्लाते आए हैं, ये दो गैर जिम्मेदार लड़के नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। इनकी नीतियां 4-4, 6-6 बार इनकी सरकारें रही हैं, जनता देखी है, और नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार देखने जा रही है। तो जब रिपीट पे रिपीट सरकार हो रही है, तो इसका मतलब कि जनता खुश है, क्योंकि जनता ही भगवान है। लोकतांत्रिक देश में जनादेश जनता ही देती है और जनता ही वोट कर रही है। तो उसको आप बोल रहे हैं, वो बड़े बड़े मंचों से युवाओं की बात करते हैं, उनको कहते हैं कि आने के बाद हम नौकरी देंगे, आपको बेहतर शिक्षा देंगे। अब जबकि यही आपके प्रधानमंत्री महोदय 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। सत्या भाई, वो दो जो गैर जिम्मेदार लड़के हैं, उनकी 4-4, 5-5 बार सरकारें थीं। अगर वो ठीक से काम किए होते तो आज उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, न बेरोजगारी पे चिल्लाना पड़ता, न महंगाई पे चिल्लाना पड़ता, न भ्रष्टाचार पे चिल्लाना पड़ता। ठीक से काम नहीं किए होते ना, तो सुनिए, ठीक से काम नहीं किए होते तो उन्हीं के सरकार में कभी पेपर लीक नहीं होता था। उनकी सरकार में जो है कभी सभी युवा जो है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे और साथ ही नौकरी भी करते थे, उनको अच्छा था, हर साल जॉब निकलती। उनकी सरकारों में पेपर ही नहीं होता था तो लीक कहां से होगा? वहां तो डायरेक्ट नियुक्ति होती थी। आपने सुना होगा कि पर सेकेंड वो 2-2 नियुक्ति करते थे, तो वहां पेपर ही नहीं होता था। तो अब तो पेपर होने लगा, अब तो हर जगह रिटेन होने लगा। और रही बात पेपर लीक की, तो अगर जरा सा पेपर लीक हो गया तो वो परीक्षा कैंसिल होती है, फिर दोबारा रखी जाती है, फिर उसी खर्चे में उन विद्यार्थियों से कोई एक्स्ट्रा फार्म नहीं भरवाया जाता। और जो पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, आपने देखा होगा पत्रकार बंधु, रात दिन एक करके हमारे शासन प्रशासन के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डाला, और अभी उनकी कार्यवाही चल रही न्यायपालिका में। तो ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि एक अपराध हो जाना एक्सीडेंटल, और साजिश करके रोज अपराध करना। तो पहले साजिश करके रोज अपराध होता था, लूट का प्लान बनाते थे लोग, डाका डालने का प्लान बनाते थे, हत्या का प्लान बनाते थे लोग, ये चलता था। अब योजनात्मक अपराध नहीं हो रहा है। कोई योजना बना के अपराध कर, कोई स्टारसन मांग के दिखा दे, कोई किसी को फोन करके 10 लाख रुपया मांग के दिखा दे आज के डेट में, दूसरे दिन वो सीधे लंगड़ा के जेल में घुसता हुआ नजर आएगा। ये है का लॉ एंड ऑर्डर। हम बता रहे हैं, वही पुलिस वही प्रदेश, वही अधिकारी। आज योगी जी शपथ लिए और कल अपराध पे नकेल लगने लगा। वही विभाग, वही बिजली विभाग, वही तार, वही खंभा, वही कर्मचारी। आज योगी जी शपथ लिए और कल से 24 आवर बिजली आने लगी। काम करने का इरादा होता है, काम करने का इरादा होता है। जिसके इरादे में अच्छा काम करना है वो अच्छा काम करेगा। तो अभी के डेट में यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से जनता बहुत खुश है। अच्छा। जी, आप भी खुश हैं? हम भी खुश हैं। हम क्यों नहीं खुश रहेंगे? जब जनता खुश है तो हम लोगों का मेन, तो हम लोगों का जो भी है जनता ही है। तो जब जनता खुश तो हम खुश। रोजगार किसे कहते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का काम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ये 3 काम होता है। रही बात बेरोजगारी, देखिए मैं बता रहा हूं, जब आधुनिकता बढ़ेगी तो थोड़ी सी बेरोजगारी बढ़ेगी। पूरे सरकारी डिपार्टमेंट में, पूरे देश के डिपार्टमेंट में 90 लाख ही तो नौकरियां हैं ना। 90 लाख नौकरियां हैं। अच्छा, 90 लाख और नौकरी पाने वालों की जो संख्या है वो 140 करोड़ है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। ये बताइए नेताजी, 10 सालों में भर्ती कितनी निकली थी? आपको बताएं, अगर रोजगार दूर नहीं, सुने, अभी आपने कहा कि बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तो 10 सालों में रिटायरमेंट भी तो हुए होंगे। ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट नहीं होगा, खाली पद तो नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, तो नियुक्तियां तो हो ही रही हैं ना। अरे कहाँ नहीं हो रही है? कि कोई पद बताइए जो खाली है। आपके जिले में डीएम नहीं है, आपके जिले में सीडीओ नहीं है, आपके जिले में गाँव में लेखपाल नहीं है, गाँव में सेक्रेटरी नहीं है, एडीओ पंचायत नहीं है, डीपीआरओ नहीं है, पुलिस कप्तान नहीं है, हल्के में बीट में पुलिस नहीं है। आप यही कहाँ है? एक जिले में जेई कितने हैं? जेई हर विभाग में जेई हैं। आपको बता दूं नेताजी कि मैं आपको बता दूं कि आज भी कई ऐसे पद हैं जहां पे जेई की नियुक्ति बाकी है। एक महंगाई को जड़ से खत्म करना है। अब तो अभी तक तो स्ट्रगल हो रहा था ना, अब समय आ गया जब प्रहार जड़ पे होगा इसके। अच्छा, महंगाई कम होगी अब? जी, महंगाई कम होगी, 1200 का सिलेंडर अब 600 में आ जाएगा।
वो अलग प्रकरण है। 100 रुपए का जो पेट्रोल मिल रहा है वो 550 रुपए में आ जाए। नहीं तो फिर हमको ये जवाब दीजिए ना, जो पहले 3000 तनख्वाह मिलती थी वो तो 90,000 मिलती है। किसको मिलती है? कर्मचारियों को मिलती कौन कर्मचारी? पहले जो जमीन, पहले सुनिए, सरकारी नौकरी वाले बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं भी दिन रात यही काम कर रहा हूँ, दिन भर डिबेट मैं भी महंगाई भ्रष्टाचार पे ही करता हूँ। सुनिए, जब मेरे दादाजी की सैलरी 300 रुपए थी, 300 रुपए करते थे? सुनिए, स्वास्थ्य विभाग में इंस्पेक्टर थे, हेल्थ इंस्पेक्टर थे स्वास्थ्य विभाग में, और हमारे दादाजी की सैलरी 300 रुपए थी और मैं छोटा सा था। मैं कहा दादाजी मुझे साइकिल चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है। 180 रुपए की साइकिल खरीद के वो लाए थे। 300 रुपए सैलरी थी और 180 रुपए की साइकिल थी। आज मेरे दादाजी की पेंशन होगी 60,000 और साइकिल है 3,000 की। कहाँ महंगाई है पत्रकार बंधु? इसका मतलब सरकार को ये व्यवस्था कर देना चाहिए कि जो सरकारी नौकरी पाते हैं उनके लिए महंगा व्यवस्था कर दे, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है उनके लिए जो सस्ता व्यवस्था कर दे। या तो हमको बोलने दीजिए, सवाल दाग के बोलने दीजिए। महंगाई का मैं दूर कर रहा हूँ ना। देखिए, जब तक आप वो चश्मा नहीं उतारेंगे जिस चश्मे से महंगाई भ्रष्टाचार दिख रहा है, तब तक वो दिखता रहेगा। उस चश्मे को उतार के महंगाई का एक उदाहरण दिए, दूसरा उदाहरण मैं अपना ही दे रहा हूँ, वो भी मेरा ही है। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आज से सन 2001 में ना शायद एक बिस्सा जमीन खरीदे थे हम 3 लाख रुपए में बनारस में, और हमें लग रहा है परसों कोई आया था उसका 60 लाख रुपया दे रहा था। वो डेवलपमेंट हम देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि पेट्रोल भाई, जो चीज़ आप कह रहे हैं कि अब पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डीजल पेट्रोल की। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट कर रही है सरकार, सौर ऊर्जा का डेवलपमेंट कर रही है। ये पैनल जो लग रहे हैं सौर ऊर्जा के, ये अब अपने भारत में बनने लगे हैं, फैक्ट्रियाँ जगह जगह बन रही है। तो महंगाई और बेरोजगारी के जड़ पे प्रहार करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। घोसी जा रहे हैं हम लोग, घोसी बहुत जल्द जो है कि चुनाव होने जा रहा है। हाँ। घोसी पूरी टीम पहुंच रही है, क्या लग रहा है इस बार? तो क्या करें, अकेले जाएं? हम वही पूछ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत कुछ नहीं पड़ गई। घोसी को हम लोग, देखिए मैं लिख के दे रहा हूँ, घोसी लोकसभा में हम लोग INDIA के गठबंधन को 1.5 लाख वोटों से हरा रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 4 जून को जहाँ काउंटिंग होगी वहाँ मैं रहूंगा। अगर मेरे इस बात में फर्क आएगा, आप मेरा एक इंटरव्यू ले लीजिएगा। पिछली बार आपके नेता भी हरा रहे थे। देखिए, पिछली बार वाली बहादुरी को अगर बात करेंगे तो पिछली बार वाली बहादुरी से ही 1.5 लाख का आंकड़ा निकाले हम लोग पिछली बार वाले के चुनाव से। 1.5 लाख का आंकड़ा? 16 महीना, मैं बता रहा हूँ, 16 महीना बाद किसी विधायक से इस्तीफा दिलवा के और 16 महीने बाद उस विधानसभा में चुनाव करवा दीजिए। अगर वो 90,000 वोट पा जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये दावा कर रहे हैं कि आपका घमंड नहीं, ये दावा मेरा है। जिसको आप हमारा घमंड कहते हैं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं काम करता हूं पहले, बात बाद में करता हूं। 90,000 वोट 16 महीने पहले का जीता हुआ विधायक और इस्तीफा दिलवा के फिर उसी को लड़ाइए उसी विधानसभा में। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहादुरी का दीवाना हूँ। हाँ, मैं उनके गट्स का दीवाना हूँ, मैं उनके निर्णय लेने का दीवाना हूँ, जो वो निर्णय लेते हैं। और वो क्रांतिकारी आदमी हैं, और क्रांतिकारी आदमी को ये भय नहीं रहती कि विजय होगी कि पराजय होगी, युद्ध शुरू कर देता है।